अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एमडी बायोलॉजिकल कोड के साथ मैं हूं महमूदुर रहमान। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 9 की बायोलॉजी की ब्रांचेस बहुत डिटेल से डिस्कस की थी और उसको हमने एंड तक पहुंचाया था। आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी अदर साइंसेस से किस तरह रिलेट करती है, किस तरह रिलेशन है अदर साइंसेस से। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हैं कि बायोलॉजी अदर साइंसेस के साथ किस तरह रिलेशन रखती है, किस तरह वो अदर साइंसेस के साथ रिलेट कर सकती है? कोई आंसर है आपके पास? सो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन ऑफ बायोलॉजी with other sciences। ठीक हो गया। बायोलॉजी अदर साइंसेस के साथ किस तरह रिलेट करती है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास बायोफिजिक्स। नंबर 1 बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स हमें किस तरह पढ़ना है और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होती है? इसमें वाटर यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और लाइट यूज़ होती है। अब लाइट का स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? फिज़िक्स में करते हैं। लाइट रिलेट्स टू फिज़िक्स। ठीक हो गया। लाइट हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं कि किस तरह हमें फोटॉन्स की स्टडी करनी है, किस तरह हमने लाइट की स्टडी करनी है, किस तरह हमने कलर्स की स्टडी करनी है। सब चीज़ें हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की ऐसी स्टडी जिसमें हम क्या करेंगे? फिज़िक्स फिनोमिना फॉलो करते हैं। ऐसे फिनोमिना बायोलॉजी में जिसमें हम फिज़िक्स की लॉ फॉलो करते हैं, इस तरह की स्टडी हमने बायोफिज़िक्स में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फोटोसिंथेसिस की एक एग्ज़ाम्पल ली। सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हमारे पास वाटर यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। इसको एक तरफ रखें, लेकिन इसमें लाइट बुनियादी तौर पर यूज़ होती है। किस तरह लाइट ऑब्जॉर्व हो जाती है, ये किस तरह ये फिनोमिना किस तरह हो जाती है, ये हम सारे बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फिनोमिना ऑफ बायोलॉजी विच फॉलोज द लॉ ऑफ फिज़िक्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया बायोफिज़िक्स। इसको हमने सिंपल ही पढ़ना है, इसमें कोई डिटेल हमें नहीं पढ़ना। फिज़िक्स की लॉ जो हैं वो हमारे पास बायोलॉजी में जो फिनोमिना हैं वो फिज़िक्स की लॉ फॉलो करें तो वो हम बायोफिज़िक्स में फिर वो स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने फोटोसिंथेसिस की एक आम एग्ज़ाम्पल दी कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास लाइट किस तरह अब्जॉर्ब हो जाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हमने बायोफिज़िक्स में ली है। इस तरह की और सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपकी बुक में मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास सेकंड ब्रांच कौन सी है? सेकंड ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। आप क्या सोचेंगे कि हम बायोकेमिस्ट्री में अब क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? बायो के बारे में तो आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा कि बायो के बारे में आपने क्या करना है, बायो में आपने क्या पढ़ना है। अब आ जाएं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री में आपने मैटर के बारे में पढ़ना है। मैटर की स्टेट, मैटर की स्ट्रक्चर, मादा, जो हर छोटी सी छोटी चीज़ जो कि जगह पकड़ती हो और वज़न रखती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। हर वो चीज़ जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखती है उसको हम मैटर कहते हैं और इस तरह की चीज़ों की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक हो गया, मैटर। अब हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ लास्ट में। मैटर की स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? केमिस्ट्री में, ओनली केमिस्ट्री। मैटर
देयर स्ट्रक्चर, देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब खुद से ज़हन लगाएं कि हमने बायोकेमिस्ट्री में अब क्या पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन द केमिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स चेंजेस एट स्टेट्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब बायोकेमिक्स हो गया हमारे पास लाइफ, और केमिस्ट्री के मतलब हो गया हमारे पास मैटर की जो हालत है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, बायो मीन लाइफ, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में ऐसी प्रोसेसेस जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास अब वही फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ। फोटोसिंथेसिस में लाइट ऑब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है। नतीजे में हमारे पास C6H12O6 यानी ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ जाती है। ठीक हो गया। अब लाइट को एक तरफ रखें, लाइट का काम तो हो गया फिज़िक्स में। हमारे पास वाटर रह गया है H2O, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर एज H2O। वाटर आप लोगों ने फार्मूले सीखने हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लेंगे। H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ से आती है, 10th की बायोलॉजी में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंजेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जब हम एयर अंदर ले जाते हैं इसे हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ब्लड में, और रिज़ल्ट पे हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिलीज़ करते हैं फेफड़ों में, और वो नतीजतन हम वो बाहर एनवायरनमेंट में आउट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। और ये फिर क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अपोजिट प्लांट काम करते हैं। दिन के वक्त प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी तरह ऑक्सीजन की तरह इनटेक करते हैं, और नतीजे के तौर पर हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हम इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, इस तरह हमें प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गई केमिस्ट्री के बारे में, इस फार्मूले के बारे में, इस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के बारे में। H2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक हो गया। अब केमिस्ट्री में हमने ये चीज़ें पढ़नी हैं, H2O किस तरह बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमने केमिस्ट्री में पढ़नी है। अब फोटोसिंथेसिस पर आते हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट का काम हो गया बायोफिज़िक्स में। ये दो पार्टिकल्स हमारे पास अभी भी रहते हैं। अब वाटर है, इसकी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं, और C6H12O6 ये भी केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, इसका स्टडी में हम केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक हो गया। अब बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, यही फोटोसिंथेसिस की ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह आपस में रिएक्ट करते हैं कि हमारे पास C6H12O6 आ जाते हैं, यानी एक खुराक हमारे पास प्रोवाइड हो जाती है इन दोनों से। बज़ाहिर ये हमारे जिस्म के लिए एक जहरीली गैस है, लेकिन ये प्लांट अगर इनटेक करे तो इससे वाटर यूज़ करे, इससे खुराक बनती है। ये फिनोमिना किस तरह लिविंग थिंग्स में होती है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है ना, प्लांट्स में ये फिनोमिना किस तरह होती है, यानी फोटोसिंथेसिस में ये किस तरह ये फिनोमिना परफॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ आ गई। लिविंग थिंग्स में वो केमिकल प्रोसेसेस जो केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे, यानी अगर हम फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल यहाँ पर लें, हमारे पास वाटर है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास केमिस्ट्री के लॉज फॉलो करते हैं। इस तरह की चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये किस तरह फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती हैं। ये चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which leads to study the phenomena which follows the laws of chemistry। ठीक हो गया। It is the simple definition of biochemistry। So it is the detailed study of biochemistry। नेक्स्ट एक और ब्रांच का स्टडी करते हैं, फिर नेक्स्ट 2-3 ब्रांचेस हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। समझ आ गई आप लोगों को। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी लॉ लिविंग थिंग्स में फॉलो हो जाती हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और बायोफिज़िक्स में हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स में वो फिनोमिनाज, वो लॉज जो कि फ़िज़िक्स को फॉलो करते हैं, वो हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। ठीक हो गया, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक हो गया, 3rd नंबर पर है हमारे पास बायोजियोग्राफी। इसमें हमने क्या पढ़ना है, आप लोगों की सोच क्या कहते हैं, आप लोगों को अपने ख्याल में क्या आता है कि इसमें हम बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे। सो देयर आर सो मेनी लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, so the distribution of these things in different place of the earth is the branch of biology which leads to the study to these things, such as the distribution of animals in several places of the earth is what, बायोजियोग्राफी। उर्दू में सिंपली समझाता हूँ, हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसकी तकसीम भी करनी है। आप एक घर की एग्जांपल लें, अगर आप एक घर में अपने बंदों को अलग अलग कमरे उनको ना दें तो एक कमरे में बहुत ज़्यादा रश बन जाएगी और फिर डिस्टर्बेंस बन जाएगी। इस तरह एनिमल्स है, एक अर्थ को आप एक घर समझें, इस लैंड्स को आप एक घर समझें, इस एक्वेटिक मतलब इस कायनात को आप एक घर ही समझें। तो इस घर में आपने अपनी चीज़ों को अपनी अपनी जगह देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स को कौन सी जगह देनी है, अपने ह्यूमन्स को कौन सी जगह देनी है, अपने हैंड्स मुर्गियाँ हैं इसको कौन सी जगह देनी है, इस तरह अदर एनिमल्स हैं उसको कौन सी जगह देनी है, इस तरह प्लांट्स हैं ये कौन सी जगह पर होनी चाहिए, इस तरह अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, वायरसेस होते हैं, फंजाई होते हैं, एल्जा होते हैं, ये किस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सारी स्टडी हम क्या करेंगे, ये सारी स्टडी हम बायोजियोग्राफी में करते हैं। एज द वर्ड इंडिकेट इटसेल्फ, बायो मीन लिविंग थिंग्स, यानी सिंपली लाइफ एंड जियो मीन अर्थ। ठीक हो गया, ग्राफी मीन ग्राफिक यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, ग्राफिक हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन से रेफर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया, यानी लिविंग थिंग्स की अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कि ह्यूमन को कहाँ पर रखना है, हमने इस तरह हैंड्स को कहाँ पर, हमने हॉर्स को कहाँ पर रखना है, हमने वायरसेस को कहाँ पर रखना है। ये सारी एक लॉज के मुताबिक हमारे पास लॉज हैं बायोलॉजी में, थ्योरीज हैं, ये सारी फॉलो करते हैं। ठीक हो गया, तो ये सब कुछ हम क्या करेंगे, बायोजियोग्राफी को पढ़ के ये सारी समझ हमें आ जाएगी। सो बायोजियोग्राफी इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, while that is aquatic or land organisms। so distribution हम लैंड पर भी कर सकते हैं और एक्वेटिक भी कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि ओशियंस में भी, समंदर में भी बहुत सारी लाइफ होती है, बहुत सारी लिविंग थिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल फिशेस हो गए, इसके अलावा प्लांट्स भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, वो भी हमारे पास वाटर में हो जाते हैं। सो लेट्स कंक्लूड टू द टुडे लेक्चर। हमने आज क्या पढ़ा, थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। समरी ऑफ टुडे लेक्चर एज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बायोफिजिक्स पढ़ा कि बायोलॉजी किस तरह, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ये हमने पढ़ा पहले। फिर इसमें हमने सबसे पहले बायोफिजिक्स पढ़ा, इसके बाद हमने फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा। ठीक हो गया, इसके बाद फिर हमने बायोजियोग्राफी पढ़ा। ठीक हो गया, ये 3 रिलेशंस हमने 3 सब्जेक्ट के साथ हमने आज बायोलॉजी की रिलेशंस देख ली। फ्रेंड्स,
वीडियो को बार बार देखें, इस चीज़ को समझें और समझने के बाद अपने लिए ख़ुद की नोट्स प्रिपेयर करें। आप लोगों ने उर्दू अब इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करनी है, इसके लिए मैंने इंग्लिश की क्लासेस अरेंज की हैं, हमने टेंसेस सीख ली हैं। अब अगर आप अपने लिए अभी इंग्लिश में नहीं लिख सकते, ये सारी चीज़ें आप अपने लिए उर्दू में लिखें, ठीक हो गया। जो मैंने बोला इस पर कंसेप्ट क्लियर करें, और अगर इंग्लिश में आप लिखने के काबिल नहीं हैं अब, तो इसको उर्दू में लिखें। लेकिन अगर आप मेरे जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं वो आप लोग तकरीबन 10 से 15 लेक्चर देख लें, तो आप लोग इस उर्दू को जो आपने उर्दू में नोट्स बनाए हैं वो आप इंग्लिश में लिखने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे, ये मेरी दावा है, ठीक हो गया। अगर आपने अच्छी तरह वो वीडियो समझे, वो लेसन जो है मैंने इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस में पढ़ाए हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह समझे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप 10 से 15 वीडियोस के बाद, 10 से 15 लेक्चर के बाद इस सारे उर्दू को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।